प्रणम परमात्मानं निजानंदं च सद्गुरुं युगलं प्राणनाथं च यथा पूर्व प्रकाशिते। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ायो किन लाकड़ी लाल एड़िया मेरे जीव के जीवन। बंदो सदगुरु चरण को करो धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जी नाम। परम ब्रह्मं परम धाम परम ज्योति सनातनम निर्लिप्तं साक्षरूपं च नमामि सर्वकारणं। नमः श्री कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामयं शरणं गतः। बोलिए सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। एक छोटा सा भजन धाम धनी के लिए। मोरे धाम धनी जी पिया, मोरे धाम धनी जी पिया, दिखा निज धाम दिया। धाम धनी जी पिया, दिखा निज धाम दिया। मेरे धाम धनी जी पिया, दिखा निज धाम दिया। मेरे धाम धनी पिया, दिखा निज धाम दिया। जागृत ज्ञान दिया, मोह जागृत ज्ञान दिया। दिखा निज धाम दिया। धाम धनी पिया, दिखा निज धाम दिया। पच्चीस जो परम प्रकाश, पच्चीस जो परम प्रकाश। द्वार खोले के दर्शा दिया, द्वार खोले के दर्शा दिया। देखा निज धाम दिया। मूली मिलावा प्रथम भूम
झिलमिल झलके रतन सिंहासन झिलमिल झलके राज रहे श्याम पिया राज रहे श्याम पिया तेरा निज नाम दिया मेरे नाम धनी पिया दिखा निज नाम दिया। घाट जमुना जी के तो बोले साथ घाट यमुना जी के दो बोले बहता जामे निर्मल साजल बहता जामे निर्मल साजल जाने अमृत को ओ जाने अमृत को फीका किया देखा निज नाम दिया जाने अमृत को फीका किया देखा निज नाम दिया मेरे नाम धनी पिया देखा निज नाम दिया। सुंदर साथी जी प्रेम रस पीजे सुंदर साथी जी प्रेम रस पीजे तार तम जब सो सुख लीजे तार तम जब सो सुख लीजे आके सदगुरु ने दिया देखा निज नाम दिया मेरे नाम धनी जी पिया देखा निज नाम दिया। श्याम श्याम स्वरूप सुहावे श्याम श्याम स्वरूप सुहावे परमानंद परम सुख पावे परमानंद परम सुख पावे सोई परातम पिया सोई है परातम पिया देखा निज नाम दिया मेरे नाम धनी पिया देखा निज नाम दिया मेरे नाम धनी पिया देखा निज नाम दिया। आके जागृत ज्ञान दिया आके जागृत है ज्ञान दिया देखा निज नाम दिया मेरे नाम धनी पिया देखा निज नाम। श्रीपाद पद्मावती पुरी
मध्य विराजमान परम पूज्य स्वामी लालदास जी महाराज प्रातः स्मरणीय निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी के चरणों तले बैठे सभी सुंदर साथ जी को बीतक कथा को श्रवण कराते हुए सर्वप्रथम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 नौतनपुरी धाम के परम पूज्य श्रीमन निजानंद संप्रदाय आचार्य परम पूज्य जगत गुरु धर्म गुरु सुंदर साथ के रूप में संत गुरुजन जहां पर भी हैं सभी के चरणों में कोटान को दंडवत प्रणाम करते हुए बीतक की कथा सुना चेते लाए, बीतक की कथा सुना चेते लाए, सजाई परम धाम पदे धाम पद पाए। साधारण प्राण सुंदर साथ जी कल की कथा में आपको महामती प्राणनाथ जी के आज्ञा आदेश अनुसार 12 ब्रह्म सृष्टि जिसमें 2 मुस्लिम और 10 हिंदू मिलकर के औरंगजेब से भेंट करने का वृत्तांत थे आप सभी सुंदर साथ जी ने श्रवण किया था। क्योंकि साधारण प्राण सुंदर साथ जी कलयुग में निष्कलंक विजयाभिनंदन महामती प्राणनाथ जी श्रीमद् भागवत के अनुसार निष्कलंक अवतार होगा और घोड़े पर आसीन होकर के तलवार के द्वारा राजाओं के वेश में छिपे हुए लुटेरों का वध करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कुरान पक्ष के अनुसार साल 999 मास हुए रसूल को मिसल गाजी वो मोमिन उतरे तब मोहम्मद साहब के जाने के पश्चात साल 999 मास जब बीत जाएंगे तो उस समय परम धाम से अर्श अजीम से ब्रह्म सृष्टि प्रकट होंगे और उसी समय इमाम मेहदी प्रकट होंगे। वेद और कतेब दोनों ही पक्षों में यहाँ पर इमाम मेहदी और निष्कलंक अवतार होने का की भविष्यवाणी है। यही उस समय औरंगजेब बादशाह हिंदू धर्म पर अपार अत्याचार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी ने उसको ये संदेश देने के लिए कि निष्कलंक विजयाभिनंदन अवतार जो श्रीमद् भागवत और वेद पक्ष में वर्णन किया उसी के अनुसार कुरान पक्ष में जो वर्णन आया कि इमाम मेहदी प्रकट होंगे वो समय आ गया है और उसी का संदेश में तुम्हारी बात भेजने के लिए 12 ब्रह्म आत्माओं 12 मोमिनों को भेज रहा हूं। उसके आगे का वृत्तांत आप श्रवण कर रहे हैं सुंदर साथ जी। मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने जब कान जी पहुंचा उसी दिन बहुत गुस्से हुए तब निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी के पास कानजी भाई पत्र लेकर के जैसे ही पहुंचते हैं वहां बादशाह से 12 ब्रह्म मुनियों ने भेंट की ये समाचार उनको प्राप्त होता। साथ में ये भी समाचार मिला कि जो औरंगजेब को संदेश देने के लिए गए थे उन्हें 12 ब्रह्म मुनियों को हिरासत में ले लिया। तो महामती प्राणनाथ जी को बहुत क्रोध हुआ, गुस्सा आई।
भेजे मैं तिनको दिया कसाला जोरे, अब लिए कहाँ जाते हैं मारो इसई सूरे। प्राणनाथ जी ने कहा कि मैंने परमधाम का संबंध मानकर ब्रह्मनियों को आत्मज्ञान का संदेश देकर भेजा था। उन्हीं लोगों को बादशाह ने अपने यहाँ घोर कष्ट दिया है। अब देखें ये लोग भागकर कहाँ जाते हैं। हम अपने उन्हीं वचनों के बल से उन्हें समाप्त कर देंगे, क्योंकि भविष्यवाणियों में लिखा है कि जो ब्रह्म सृष्टि को कष्ट देगा उसको तो अपार कष्ट के साथ उसका विनाश ही हो जाएगा। और इतना ही नहीं, ये भी कहा है कि राजाओं के वेश में छुपे हुए लुटेरों का वध होगा। मैं भेजे मोमिन को दे अपना पैगाम, तो गुना बैठा इनों पर कोई न बचावे इल्गाम। महावती प्राणनाथ जी कहते हैं, अरे भैया मैंने तो ब्रह्मनियों को अपना संदेश देकर इनके पास भेजा कि हे बादशाह, तुम जिस तरफ एक पक्ष एक आंख बंद करके इस्लाम धर्म के लिए आप सब कुछ करते हुए और सनातन हिंदू धर्म पर अत्याचार कर रहे हो, उठो देखो इमाम मेहदी आ चुके, ये संदेश मैंने भेजा। परंतु बादशाह और उसके सेवकों को अपराध का दोष पुनः लगेगा, इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त, जाहिर होशी जहान में इन्हों ऊपर अफसोस। पैगंबर परमात्मा के संदेश वाहक को कष्ट देना परमात्मा को कष्ट देने के समान है, और इस अपराध के लिए उसका पश्चाताप संसार में जाना जाएगा, जाहिर होगा। शवों की लानत इन्हों पर लिखी अला कलाम, मोहम्मद से मुनकर हुए इन्हों छोड़ा दीन इस्लाम। ऐसे भाई बेईमान लोगों को सब लोग धिक्कार देंगे, और अल्लाह कलाम परमात्मा के वचन कुरान को न वाले मुनकर हुए बेईमान लोगों ने दीन इस्लाम धर्म को छोड़ देना जैसा अपराध किया। अरे इस्लाम धर्म में तो इमाम मेहदी के आने का संदेश है, वो संदेश मैंने तुम्हारे पास भेजा, इसका तात्पर्य तुम इस्लाम धर्म के मानने वाले भी नहीं हो। पर ये क्यों क्या करें, जो लिखी लो वो भूजे उसी मापक होते हैं, और जो आवे भूजे। परंतु यहाँ पर यह लोग कर ही क्या सकते हैं। भविष्य में लो महफूज में खुदा परमात्मा ने सोच रखा है, उसी के अनुकूल होगा, इसके अतिरिक्त किसी को कुछ सूझ नहीं सकता और दिखाई नहीं दे सकता। पहले सी पारे मैंने 62 में बयान तरफ पर के तफसीर का 14वां या लिखी पहचान। अरे कुरान शरीफ के पहले सिपारे के 28वें पृष्ठ हुसैनी तफसीर में के अनुवाद के 14वें पन्ने पर इस बात की स्पष्ट चर्चा है, और वो आयत है वो इस प्रकार है, मा अब्दुल जीना कुफरू मैंने अहल किताबें बल। परमात्मा का संदेश ठुकरा देने वाले काफर, चाहे कतेब किताबों को पढ़ने वाले या बहुत पूजक, उन पर परमात्मा की ओर से भलाई नहीं हो सकती है। कहने का तात्पर्य कुरान में स्पष्ट लिखा है, जो परमात्मा यानी इमाम मेहदी के संदेश को ठुकरा देंगे उनको काफर कहते हैं। काफर का केवल तात्पर्य मुस्लिम ही हिंदू ही नहीं है, मुस्लिम भी काफर हैं जो कुरान के उस संदेश को नहीं मानते हैं जिसमें इमाम मेहदी ने संदेश भेजा है। खुदाए ना दोस्त तिनका ये जो हैं काफर, जिसने ढांपिया हक को किया पर्दा सभी ऊपर। जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप को छिपाना चाहा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जिन्होंने परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को छिपाना चाहा, उसके ज्ञान पर पर्दा डालना चाहा, ऐसे बेईमान लोगों को परमात्मा अपना दोस्त साथी नहीं बनाते हैं, अपना भक्त नहीं बनाते हैं। मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, जैसे कुरान में कहा है कि परमात्मा स्वरूप निष्कलंक अवतार इमाम मेहदी के संदेश को औरंगजेब के
कर्मचारियों ने ठुकरा दिया, औरंगजेब ने ठुकरा दिया, इसलिए औरंगजेब परमात्मा का कभी दोस्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार भगवान श्री गीता में कहते हैं, अर्जुन जो बहुत देवताओं को पूजते हैं और उनको पूजने वाले उन्हीं को प्राप्त होते हैं, परंतु अल्पज्ञ वो मूढ़ कभी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे को वो साधारण जन्मना मरना वाला मनुष्य के वहां समझते हैं। प्यारे प्रेमियों, ये जो ऐन किताबें हैं बीच गिरो जहूदन ना मुशरक कहिए तिनको खुदाए भेजे तुम परे ने। कुरान के उत्तराधिकारी वारिस हिंदुओं के बीच में प्रकट हुए हैं। यानी कुरान में जो लिखा है कि इमाम मेहदी आएंगे, तो इमाम मेहदी किसी धर्म, परमात्मा किसी धर्म के साथ नहीं है। परमात्मा तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, तो कुरान में इमाम मेहदी प्रकट होंगे ऐसा वर्णन आया, भविष्यवाणी की है हदीसों में, कुरान शरीफ कते ग्रंथों में। तो इमाम मेहदी निष्कलंक विजयाभिनंदन महराज ठाकुर के रूप में प्यारे प्रेमियों प्रकट हुए और हिंदू धर्म में प्रकट होने के कारण मुस्लिम शासकों ने उनको पहचान नहीं पाया और ना ही उनको संदेश को समझा। उनको परमात्मा को एक न मानने वाले मुश्तिक नहीं कहना चाहिए। खुदा परमात्मा ने तुम्हारे पास पैगाम संदेश पहुंचाने के लिए भेजा है। और ये आयत इस प्रकार है, अलैकुम मिने खैरिन मिने रब्बुकुम। नाजिल फरमाया खुदा ने अपना हुक्म यहूद पर, वही हुक्म इस्लाम के नाम से सारे संसार वालों के लिए नेकी, सच्चाई और भलाई है। भेजे उन यहूदन को ऊपर पैगाम इस्लाम, बड़ी नेकी है जानियो पावे रहा खलके तमाम। मोमिन यानी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि जिन हिंदू धर्म में अवतरित हुए हैं, उन्हें इस्लाम धर्म पर समर्पित होने का संदेश पैगाम भेजा है। ऐसे बहुत ही बड़ी भलाई समझना, इनसे संसार के सभी तमाम लोगों को सत्य की राह मिलेगी। इनसे नजी के होवे परवरे दिगारे, ये वही मुराद मोहम्मद की, ये हुजत कुरान उस्तवार। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि मोमिनों के पास अंग संग सदैव परमात्मा रहती है। मोहम्मद साहब की यही शुभेच्छा थी कि क़यामत के समय उन ब्रह्म मुनियों के संग आए जिनका पवित्र कुरान प्रमाण देता है। जहाँ जहाँ सब चीज़ों का ये जो रवानी कलाम, जहूद तिनके दुश्मन बिना एहिल किताब तमाम। ब्रह्मवाणी तारतम वाणी में समस्त धर्म ग्रंथों का तत्व ज्ञान संग्रहित है। यानी तारतम वाणी में निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी ने सभी धर्मों का समन्वय किया है और पूरे विश्व को एक धर्म झंडे के नीचे लाना है। पूरी कुरान के वारिस और हिंदू धर्मनिष्ठ सुंदर साथ के अतिरिक्त इन सभी हिंदू जिनके तारतम वाणी के शत्रु ये दुश्मन हैं, ये जब तक तारतम वाणी को नहीं समझ सकते हैं अपने आत्मा पर कुठाराघात करते हैं। करें जहूद लड़ाई मुझसो दूजे शरीयत मुसलमान, मैं पाई सिफत मोहम्मद की अब छोड़े नहीं फिरकाने। इधर सनातन धर्म में बहुदेव पूजा में परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को ढक दिया और इधर कुरान शरीफ में शरीयत के यानी शरा को मानने वाले परमात्मा यानी अल्लाह के हकीकत वास्तविक ज्ञान को मुसलमान भी आपस में लड़ाई करते हैं। मैंने अब मोहम्मद साहब की विशेषताओं को जान लिया, इसलिए कुरान के वास्तविक तत्व को कहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। यह झगड़ा दीन का जो मोहम्मद मसनत पैगम्बर बाजी इस्लाम की नकल करे देवेता ऊपर। यह हकीकी दीन सत्य धर्म और इनके पैगम्बर इस दूत की गद्दी दायित्व का प्रश्न है। दूसरे कर्मकांड का अनुकरण नकल करने वाले लोग गद्दी के दायित्व का दावा मात्र करने वाले हैं और मुशरिकों के दिल में ख्वाहिश थी कछू और पैगम्बर की बारिशी बलीद मुंगीर के पहुंचे ठोरे। परमात्मा के समझ दूसरों के मानने वालों के मन में भी
और यही इच्छा थी। वे पैगंबर परमात्मा का संदेश देने वाले का उत्तराधिकारी किसी वलीद सेवक का लड़का या मुगायर प्रतिकूल को बनाना चाहते थे। बलादो यस्त सक्षो ब्रह्म ते सैयासो। आयत इस प्रकार है, खुदा तो चाहता वही होता है, अल्लाह जिस पर रहम करता उसी का दयावान होता है, उसकी कृपा को कोई रोक नहीं सकता। देवे खुदा खास तर यही अपनी पैगंबरी, जिन किसी को चाहे तिनु परे उतरी। परमात्मा अपने वचनों की पूंजी यानी पैगंबरी संदेश देने का विशेष कार्य जिसे देना चाहता है उस पर ही उसकी वाक शक्ति का अवतरण होता है। आयत बलाहू जुले फजले अजीम, इस प्रकार ये आयत है। अर्थ अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियाँ, सब चीज़ों को पैदा करने वाला सबसे महान वही है। खुदा बुजुर्ग साहिब चाहे जिसे दे फजीलत दे पाए गम्बरी तिनको भात करावते अजमत। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ स्वामी है, उनसे परे दूसरा कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सनातन धर्म के अनुसार उच्चतर उच्चतम पूर्णात पूर्णतम परमात्मा साक्षात दूसरा कोई नहीं है, वो अक्षरातीत परम धाम में विराजते हैं। इसी प्रकार मेरे प्यारे प्रेमियों, कुरान शरीफ के अनुसार जिसको चाहे फजीलत कर देते हैं वो परमात्मा, जिसको चाहे संदेश वाहक पैगंबरी बनने की शोभा प्रदान करते हैं। इस प्रकार अपनी अलौकिक शक्ति प्रदान करके चाहे जिसे चमत्कार और सम्मान अजमत प्रदान कर दे। बुजुर्गी जो इसकी नाम आवे भी शुमार, मेहरबानी उसकी ज्यादा गिनती पारे। परमात्मा की महिमा बुजुर्गी अजीम और असंख्य बेशुमार है, उसकी कृपा अनगिनत है। वो आयत कुरान में इस प्रकार दी गई है, मानन सके मैंने आयात ने ओनन सिखानाते बकरियम मिना अलम तालम। कुरान की जिन आयतों में मैं रद्द करता हूँ अथवा भुला देता हूँ, उनसे बढ़िया आयतें मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। जिनको मैं रद्द करूँ ले मायने कुरान से ऊपर मापक मसलते होशी पलकों में। कुरान में मोहम्मद साहब का कथन है, जिन आयतों को कुरान के कूड़ार्थ लेकर मैं निरस्त रद्द कर देता हूँ, संसार के लोग भी उन पर परामर्श मसलत करेंगे और माफक जमान है उसके भुला मन करें उनको। निकाले इनो दिलों के दिलों से फरामाओ से होवे इनो। आवश्यकता या युगानुसार मासिक जमाना उन आयतों को भुलवा कर या निरस्त करके उनके मन से निकाल देता हूँ, वे उन्हें सर्वथा भूल फरामोश पा जाते हैं। लियाऊं बेहतर उससे मंसूख जो आयतें तिनका दृष्टा जो देती हो तुम सुनियो चित दे। निरस्त हुई आयतों से बढ़िया बेहतर आयतें तुम्हारे लिए लाता हूँ, उसका अब दृष्टांत देता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गाजी मानंद 7-10 तन के, 3 दसों को रद्द करके किए 2 तन बराबर। एक गाजी धर्म योद्धा 10 मुस्लिम यानी एक धर्म का सच्चा ज्ञाता, एक संत 10 मुस्लिमों के बराबर है। एक सच्चा पैगंबर, सच्चा मुसलमान, सच्चा मौलवी जो सदैव अपने अल्लाह के लिए विनम्र रहता है, दीन रहता है, उस पर विश्वास करता है, एक पल भी अलग नहीं रखता है चित्त, वह 10 मुस्लिमों के बराबर है। और यहाँ कहते हैं सनातन धर्म में नाम योगी 10 विप्रा, कर्म योगी 57, ज्ञान योगी ममोदेही, त्याग योगी मोदुर्लभः। इस प्रकार वर्णन करते हैं सुंदर साथ जी। इस प्रकार इन कुरानों को निरस्त, कुरान की उन आयतों को निरस्त करके मुस्लिम भाइयों को बराबर कर दिया। हिंदू और मुस्लिमों को दोनों को जागृत करके एक परमात्मा, एक सजीम, एक परमात्मा अक्षरातीत श्यामा श्याम का समाचार संदेश देती है। मैं लिया हूँ माने दे उनके
और करूं मैं रद्द वास्ते नफे मोमिन के मापक सवाब इनके कदम। मैं ब्रह्म सृष्टियों की तरह लोगों के विश्वास करने वाला बना दूं और अन्य सबको निरस्त रद्द कर ब्रह्म मुनि जो परम धाम से आई उनके लिए घर घर परम धाम अनुकूल पुण्य प्रदान करूं। सात रियात मसलत के ये फिर ना किबले का बेतल मुकद्दस से तरफ काबे के हुआ। साथ मिलकर की गई विचारण से किबला अर्थात मक्का की तरफ नमाज पढ़ने की छूट रियासत हो गई। तब यरूशलेम बैतुल मुकद्दस से बदल कर काबा मक्का की वो नमाज पढ़ी जाने लगी थी। ना जानत लोग शरीयत के खिताब मुनकरों का रद ये मुनकरी पैगंबर से तो ये हुए जरद। इधर कर्म कांड में बंधे हुए जो भी सनातन धर्म के लोग हैं वो वास्तविक परमात्मा को नहीं समझ सकते। इसी प्रकार कुरान शरीफ में इस्लाम धर्म के लोग जो शरीयत यानी कुरान शरीफ के कर्मकांड में ही फंसे हैं वो वास्तव में इस्लाम धर्म को नहीं समझ सकते हैं। इस प्रकार मुनकर करने वाले खिताब रहित हो गए हैं। बादशाह उनके लोगों ने भी संदेश नहीं सुना, इनकार कर दिया। उनका मुंह काला हुआ, मुंह पर नूर न रहने से पीले पड़ गई। कहने का तात्पर्य मेरे सधर्म प्राण भगवत प्रेमियों, जिस समय माला के फेरन वाले का कर कलम कराने जाता था, यदि लेता था कोई राम नाम जिभ्या कट माने जाना था, कुआरी कन्या को पकड़ पकड़ मुस्लिम संग ब्याह कराता था, मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद वहां बनाता था। ऐसी स्थिति जब औरंगजेब ने इस भारत के अंदर कर दी, उस समय निष्कलंक अवतार महामती प्राणनाथ जी साक्षात धरती पर प्रकट हुए। इसको ना ही सनातन धर्म के लोग जानते हैं और ना ही कुरान शरीफ के मानने वाले ये इमाम मेहदी प्रकट हुए हैं, दोनों में एक भी नहीं जानते हैं। वही संदेश लेकर के ये आए हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत में सुंदर साथ जी लिखा है, स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कलयुग में जब निष्कलंक अवतार होगा, कलयुग के 2 अवतार लिखे हैं। जब निष्कलंक अवतार होगा तो घोड़े पर सवार होकर के राजा के वेश में छिपे हुए लुटेरों को तलवार के घाट उतार कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कौन? कल के अवतार। मेरे प्यारे प्रेमियों, भागवत के अनुसार तो निष्कलंक अवतार हो चुका है, पुराणों शास्त्रों के अनुसार निष्कलंक अवतार हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि अब तलवार का समय नहीं है। अब तो हाइड्रोजन बम और मिसाइलों का समय आ गया। वो तलवार का समय निकल चुका है। जो तलवार का समय था उसी समय निष्कलंक अवतार महामती प्राणनाथ जी का अवतार हुआ था। और वो हिंदू धर्म में आने के कारण इस्लाम धर्म में जो कुरान शरीफ में भविष्यवाणी दी गई थी कि इमाम मेहदी आएंगे और उनके मुंह पर पर्दा होगा, तो हिंदू धर्म में आने के कारण इस्लाम धर्म के लोगों के लिए एक पर्दा हो गया। बोलो सतगुरु महाराज की। सधर्म प्यारे भगत प्रेमियों, प्रेम रद्द करने यहूदों को काफर लड़ाई करते होवे इन बात से परेशान पसेमान, खुदा परवाह नहीं इनके। यहूदियों को यानी नास्तिक कहकर यह लोग बर्बाद करने के लिए उनसे लड़ाई करते हैं। इस कारण ये शर्मिंदा परेशान होते हैं और परमात्मा ऐसे लोगों का ध्यान कभी नहीं रखते हैं। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की। ये है हिकमत इलाही करी पातशाह मसलते, सो गालिब हुकुम पैगाम से सूरत बीच क़यामत। यह परमात्मा की युक्ति हिकमत है, जिन्होंने इमाम मेहदी प्रकट होने का संदेश पर विचार नहीं किया। ऐसे लापरवाह गालिब लोग कयामत के समय शरारत होंगे और कष्ट पाएंगे। क्योंकि कुरान शरीफ में 7 निशान लिखे हैं। जैसे सनातन धर्म में निशान लिखे हैं कि घोड़े पर सवार होंगे, तलवार के घाट दुष्टों का दमन करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, कल का अवतार। ऐसे ही कुरान शरीफ में 7 निशान लिखे हुए हैं। जब इमाम मेहदी आएंगे तो सड़कें स्याह हो जाएंगी, यानी सड़कें काली हो जाएंगी। तो सड़कें स्याह हो चुकी हैं, सभी पे डामर बिछ चुका है, उस समय भी बिछ चुका था, सड़कें स्याह हो जाएंगी।
पश्चिम में सूर्य उदय होगा। सूर्य उदय का तात्पर्य ये सूर्य नहीं है, वो सूर्य उदय होगा जो पूरे विश्व को अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर दिव्य ज्ञान प्रकट करेगा। कहाँ? परमात्मा का। ऐसा इसलिए इमाम मेहंदी के स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण की वह लीला साधर्म प्यारे प्रेमियों प्रकट हो गई। वो इमामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे मेरे सुंदर साथ जी, जो लोग कयामत के समय ये रद्द होंगे, कष्ट पाएंगे, अपार दुख पाएंगे। फरमाया खुदाए ने ये थे भूलने वाले, तो वे मुनकर तैयार हुए लड़ने के। कुरान में परमात्मा ने एक संदेश भेजा है मोहम्मद साहिब के अनुसार कि ये काफर लोग सच्चाई को भूलने वाले थे। काफर का तात्पर्य केवल हिंदू नहीं है, यानी जो कुरान की आयतों की गहराई को न माने वो काफर है। यानी मुस्लिम भी यदि इमाम मेहदी आए हैं, तुमने उनको नहीं माना तो वो सब के सब काफर हैं, क्योंकि काफी लोग सच्चाई को भूलने वाले थे। इसलिए उन्होंने संदेश बाग की बात को इनकार किया। क्या इनकार किया? निष्कलंक विजयाविनंद मुद्दावतार महामती प्राणनाथ जी ने अपने 12 ब्रह्मश्रेष्ठी 12 सुंदर साथ को कहाँ भेजा? औरंगजेब के पास, और कहा कि अपने कुरान में देखो, तुम्हारी भविष्यवाणी के अनुसार सनातन धर्म में हिंदुओं में इमाम मेहदी प्रकट हो चुके, बोलो प्राणनाथ प्यारे की। परंतु उन्होंने नहीं सुना और लड़ने के लिए तत्पर हुए। नहीं रखते हो मालूम, अब जानोगे तुम, जब खराब होगे हक के हुक्म। अरे अप्रज्ञाकारी लोग, तुम परमात्मा की शक्ति को नहीं जानते हो। अब इस गद्दी पर जब उनके हुक्म से बर्बाद हो जाओगे, तब तुम्हें परमात्मा की हक़ी शक्ति का एहसास होगा। पुनः महामती प्राणनाथ जी ने कुरान की एक आयत इस प्रकार बोली है, अन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत और सामर्थ्यमान रखने वाला है। नेस्त करने ऊपर इन्हों के लई खुदाए, ये सब चीजों पर खावते खादर है इब्तिदाए। ऐसे न मानने वाले लोगों को ताई खुदा परमात्मा बर्बाद यानी नष्ट करना कर देगा। परमात्मा यदि इब्तिदाई में ये सब चीजों को बनाने में सामर्थ्यवान है, तो उसको नष्ट करने में भी सामर्थ्य रखता है। चाहे ताको रद्द करे चाहे नहीं पैदाए, हे सकता सब ऊपर जो चाहे सो करे खुदाए। परमात्मा चाहे जिसको नष्ट रद्द कर सकता है, परमात्मा चाहे जिसको भी पैदा कर सकता है। ये सब श्रेष्ठ सबसे परमात्मा ही सामर्थ्यवान है, जो चाहे उसे करने की शक्ति परमात्मा में है। यही कुरान शरीफ में लिखा है, अल्लाह सब कुछ सामर्थ्यवान है, अल्लाह सब कुछ करने में समर्थ है, अल्लाह सब कुछ करता है। लेकिन ना हिंदू मानते हैं और ना ही मुस्लिम मानते हैं। लिखा क्या है प्यारे प्रेमी होती, देखिए रामचरितमानस में क्या लिखा है, बड़े भाग्य मानो से ताने पावा, बड़े भाग्य मानो से ताने पावा, सूर्य दूर लाभो साधे ग्रंथाने बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, और ये शरीर देवताओं को दुर्लभ है। किसको दुर्लभ है? देवताओं को। यानी हम 84 लाख योनियों में देव योनि भोगने के बाद हम मनुष्य बने, हम देवता भी बन चुके हैं। और जब मनुष्य शरीर मिला तो फिर देवताओं की पूजा में लग गए, तो देवता बन जाओगे। मनुष्य शरीर बेकार हो गया, मिथ्या हो गया। इसलिए मनुष्य शरीर देवताओं की पूजा के लिए नहीं मिला है। किस लिए मिला है? रामचरित कहती है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आए न देई पर लोक
मनुष्य शरीर तुम्हारा परम धाम में, हमारी आत्मा का जो घर है वह परम धाम ही मेरी आत्मा जब तक नहीं पाएगी तब तक भटकती रहेगी। आप तुम देवी देवताओं की पूजा में लगे हो, इनको छोड़ना पड़ेगा। गीता भी इसी प्रकार कहती है। गीता भगवान कृष्ण स्पष्ट शब्दों में 9वें अध्याय में कहते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। मेरा भक्त चाहे जैसे भजे अंत में मेरे को प्राप्त होता है। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी कहते हो, दोनों दिनों के लोग, हिंदू मुस्लिम यहूदी, तुम अपने आत्म स्वरूप की पहचान करो। तुम्हारी आत्मा का घर कौन है? परम धाम। और ये कहते जो चाहे ताको रद्द करे, चाहे कर ना ही पैदा है। परमात्मा जिसको चाहे रद्द करे और जिसको चाहे पैदा करे, जिसको चाहे नष्ट करे, जिसको चाहे सामर्थ्यवान है। वही देखो राम तत्व में लिखा है। क्या लिखा है? होए भाई जो प्रभु रच राखा, मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, उठो जगो। निष्कलंक विजयाभिनंदन महामती प्राणनाथ जी साथ मोमिन हो के तहकीक ये बेसके खुदाए, सब लायकी तिनको ये लिखाए इब्तिदाए। कुरान शरीफ में इस्लाम धर्म में कहते हैं मोमिन, और सनातन धर्म में कहते हैं ब्रह्म सृष्टि। इसलिए मोमिन ब्रह्म सृष्टि सच्चाई का समर्थन करने वाले निसंदेह परमात्मा निश्चित ही उनके साथ हैं। ग्रंथों में आदि काल से लिखा है कि उनमें सब कुछ करने की सामर्थ्य यानी लायकी है। पातशाही जमी आसमान की ये उनको सजावार, जैसा जाने तैसा करे, कोई न बरजने हारे। धरती और आकाश का साम्राज्य करने के योग्य केवल परमात्मा है। वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला बरजनहार नहीं है। इस प्रकार कुरान शरीफ में एक आयत दी गई है, बमालुकुम किम दुनिल्लाह मिने कलीहू नसीरे। बेशक वही मदद करने वाला है, वही तुम्हारा दोस्त है। इस संसार में कोई देवी देवता तुम्हारे शरीर को दुख मेटने वाला नहीं हो सकता है। कोई भी पैगंबर पीर तुम्हारे दुख को मेटने वाला नहीं है। कुरान के अनुसार एक खुदा, एक अल्लाह, और सनातन धर्म के अनुसार एक परमात्मा ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकता, दूसरा कोई नहीं है। झूठ खुदा तुमको कोई ना दोस्त दोए, नफा पहुँचावे दीन में धड़ पाए ना कोई। परमात्मा ब्रह्मनियों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का साथी होना नहीं है। ऐसे ब्रह्मशिष्ट मोमिन धर्म को लाभ पहुंचाते हैं, ये ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। साफ ऐसे कुरान में लिखा है कि जो परमात्मा के सच्चे भक्त होते हैं, जो एक परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 19 क्या कहता है? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में सब कुछ परमात्मा श्री कृष्ण ही है, ऐसा जानकर मेरे को भजता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। महामत कहे मोमिनो ये कुरान की साक्षी, ये तुम्हारी भी तके कई बातों लिखी साके। स्वामी लालदास जी कहते हैं, वो मेरे परम धाम के सुंदर साथ ब्रह्मनिष्ठ मोमिनो, ये मैंने आपको कुरान की साक्षी और साथ में वेद पक्ष की भी साक्षी पहले ही दे चुका हूँ। इसमें तुम्हारा ब्रह्म सृष्टियों का वृत्तांत अनेक प्रकार से लिखा हुआ है। मेरे प्यारे प्रेमियों, जैसे सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत में आया है कि ब्रज लीला और रास लीला एक राष्ट्र रात्रि है, इसी प्रकार कुरान शरीफ में लैलतुल कद्र की रात लिखी हुई है, उसको भी समझें। ऐसी शायदियाँ कहीं भी चला कलाम, सब बातें यही लिखी, अब सब पढ़ेंगे इस्लाम। अनेक साक्षियाँ कुरान के अंतर्गत सांकेतिक भाषा में लिखी हैं,
उन सब में ब्रह्मश्रेष्ठ मोमिनों का वृत्तांत लिखा है। अब सब लोग इस्लाम को यही रूप में पढ़कर समझेंगे। ये जो किस्से कुरान से अलफ लाम मीम से लेकर सो जहाँ लो खत्म हुआ सिपारे आम लो, यही खबर है। कुरान शरीफ में 29 सिपारे हैं। जैसे हमारे ग्रंथों में कहते हैं अध्याय, ऐसे कुरान शरीफ में 29 सिपारे हैं। प्रथम सिपारा है अलफ और लाम मीम, उसके बाद आम सिपारा अंत में है। यहाँ तक समाप्त तक परमधाम की ब्रह्म सृष्टि मोमिनों का वृत्तांत लिखा हुआ है। 36वें सूरत लो कुल औजो बेर विनाश, जहाँ कुरान खत्म हुआ तब किस्से मोमिनों के खास है। कुरान की आखिरी 36वीं सूरत यानी अध्याय कुल रऊजो बे रबना नास, यहाँ तक जहाँ कुरान संपूर्ण होता है तब परमधाम की ब्रह्म सृष्टि का वृत्तांत उद्खलित यानी शुभारंभ होता है। जैसे ही कुरान जो शरीयत कर्म कांड खत्म होता है उस समय कुरान की वास्तविक बातें शुरू होती हैं। सो ये शायदी इना इल्जुन्ना लिखी बीच इन सूरतें, रसूल साहिब बातें करते आगे असमाओं के थे। इन्ना इल्जुन्ना सूरा लैल में यह प्रसंग शायदी के रूप में लिखा है नहीं कि मोहम्मद साहब अपने साथियों के समक्ष इन प्रसंगों पर चर्चा कर रहे थे। ये गाजी बने असराइल ने लोआ बांधा महीने हजारे, बीजरा खुदाए के तरफ परवद दिगारे। मोहम्मद साहब ने अपने असहाबों यानी यारों यानी दोस्तों से कहा कि अपनी असराइल इजराइल के पुत्र ने खुदा की राह में 1000 महीनों तक संघर्ष किया, यानी परमात्मा की रास्ते में परमात्मा के ईमान पर 1000 वर्ष तक क्या किया, संघर्ष किया, लोहा लिया, लड़ाई की यानी धर्म युद्ध किया। तब यार ताबू जुबहे या रसूल अलैहिस्सलाम, हम छोटी उम्र से क्यों पहुँचे इस्लाम। तब उनके साथियों को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ये मोहम्मद साहब ना समझ छोटी उम्र वाले धर्म के मर्म को ना समझने वाले कैसे समर्थवान हो सकते हैं। यह सकल कौन था जिनका यह मरा तब जवाब रसूल ने दिया जबराइल ये सूरत लाया तब। उन्होंने जब यह पूछा कि 1000 महीनों से अधिक धर्म कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे जिनका इतना बड़ा दर्जा है यानी इतना बड़ा ओहदा मिला है कुरान शरीफ के अनुसार, तब रसूल साहब ने उत्तर दिया वह जिब्रील द्वारा लाया गया सूर्य कद्र था। कौन? उसमें कुरान में एक आयत लिखते हैं प्रमाण के लिए, इन्ना अंजुलना हो फी लय कतिल कद्रेवा मा अदरा का माँ लय ललित कत्रे शहर ने तनजलुल मकाई कतो मिने अल्फे फन शहर ने तनजलुल मकाई कतो बरूरू भीमा बीजन रब्बे हिम्मने कुल्ले अम्र सलामुन याहता मल्ले इले फजरे। हमने नाजिल प्रकट स्पष्ट किया कुरान को शबे कद्र की रात में, यानी शबे कद्र की रात में मैंने कुरान को प्रकट किया। आप नहीं जानते कि वह रात कितनी महान है। इस रात को ना हिंदू जानता है ना मुस्लिम जानता है कि वह रात कितनी महान है। खुदा ने मोहम्मद को यह बताया कि यह एक बहुमूल्य रात है जिसमें हमने ब्रह्म ज्ञान उतारा है। कद्र की यह रात 1000 महीनों से बढ़कर है। इस रात में ईश्वर अपने फरिश्तों को जबराइल फरिश्ता के साथ उतरते हैं। यह सारी रात खुदा की रहमतों से भरी हुई है जब तक सुबह ना हो जाए। मेरे प्यारे प्रेमियों, इतना गहरा रहस्य छिपा हुआ है किसमें? कुरान शरीफ में। इसीलिए इस्लाम धर्म के लोग जब रोजे रहते हैं तो उस रोजे के समय में 25वीं 27वीं 29वीं रात्रि में जागते हैं और जागकर कहते कि ये रात में पूरी रात जगेंगे तो 1000 महीनों की इबादत का फल मिलेगा। इसी प्रकार हिंदू धर्म में भी रातें हैं। वो रातें कौन है? आपको गिना दे रहा हूँ। नवरात्रि चैत महीना की है, नवरात्रि
अश्विन मास कुंवर के महीने की है, एक रात्रि शिवरात्रि है, एक रात्रि दीपावली की रात्रि है, एक रात्रि तीजा की रात्रि है। इस प्रकार 21 रात्रि हो गई। इन्हीं 21 रात्रि में ये लोग डुबकी लगाते रहते, डूबे रहते हैं, परंतु वास्तु की रात्रि को ना हिंदू जान पाए ना ही मुसलमान समझ पाए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने आकर के उस वास्तु की रात्रि का वर्णन कर दिया। और क्या कर दिया? महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। कौन कहते हैं? गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी यस्य जागृति भूता नाम सा निशा पश्यतो मुने। जिस रात्रि में लोग दिन समझ करके जागते हैं, और कोई मुनि जो ब्रह्मनिष्ठ होता है उस रात्रि में जागता है। और जिस संसार को सारे लोग जिसे दिन समझते हैं, मेरा सच्चा जो भक्त होता है उसे रात्रि के समान समझते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार प्यारे प्रेमियों, वह रात्रि कौन है? शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरद पूर्णिमा की रात्रि को तारतम्य महामंत्र लेकर के जो सूर्य अस्त से उदय तक जागता है, परमात्मा का तारतम्य महामंत्र जाप करता है, वह 82 पर 6 महीना की तपस्या का फल प्राप्त करता है। बोलो सद्गुरु महाराज की। प्यारे प्रेमियों, यह एक बात मैं और आपके सामने स्पष्ट कर दूं। मनुस्मृति में आया है कि सतयुग में मनुष्य की उम्र 400 वर्ष थी, त्रेता में मनुष्य की उम्र 300 वर्ष थी, द्वापर में मनुष्य की उम्र 200 वर्ष थी। इसीलिए पितामह भीष्म में 135 वर्ष, भगवान द्वारकाधीश 125 वर्ष जीवित रहे, क्योंकि पूरी उम्र 200 वर्ष इन लोगों ने भी नहीं पाई। कलयुग में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष है। तो सतयुग त्रेता द्वापर में 10-10 हजार वर्ष, 30-30 हजार वर्ष तपस्या कैसे करते थे? क्योंकि ये विशेष बात है, जब तक इस रात्रि को नहीं जानेंगे तब तक इनकी तपस्या का फल प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे प्यारे प्रेमियों, ये बहुत गहरी बात है। फिर तीसरे लैलतुल कदर कही, जो तीसरा तकरार, 1000 महीने से बेहतर बांधे इन्हें हथियार। मेरे प्यारे प्रेमियों, परमात्मा ने सभी कद्र की महिमा मार रात्रि में ब्रह्मषष्ठियों को संसार में उतारा है। यानी अब तक कोई भी ब्रह्ममुनि संसार में प्रकट नहीं हुआ था। श्रीमद् भागवत के मैं अनेकों बार बोल चुका हूँ। श्रीमद् भागवत के अंदर चतुर्थ स्कंद अध्याय संख्या 29 और श्लोक संख्या 41, 42, 43 में आया है। प्रजापति पति साक्षात भगवान गिरशोभनु, प्रजाध्यक्षा दक्षा दया, नैष्ठ का सनका दया, अत्र अंग्र सहु पुलस्त कुलय कृत भृगु वशिष्ठ इत्येतम ब्रह्मवादना तपोपासना समाधि भी पसंतोप न पसंतोपि परमेश्वरा। साक्षात प्रजापतियों के पति भगवान शंकर, दक्ष, पुलस्त, पुलह, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ और जितने भी ब्रह्मवादी मुनि हैं, तपस्या समाधि उपासना के द्वारा ढूंढ कर हार गए, परंतु आज तक और परमेश्वर को नहीं देख सके। जब सतयुग त्रेता द्वापर इतने युग बीत गए, अनेकों कलयुग बीत गए, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सके। इसलिए इस 28 में द्वापर के अंत में कलयुग आया। सबसे पहला तकरार कौन हुआ? ब्रज का, ब्रज लीला का। दूसरा तकरार कौन हुआ? रास लीला का। अब तीसरा तकरार प्यारे प्रेमियों, यह कौन है? ये जागनी का ब्रह्मांड है। कलयुग में इस समय जो हम लोग बैठे हैं, फिर तीसरे लेल कुदर है, कहीं सो तीसरा तकरार, 1000 महीने से बेहतर है बांधे इन्हें हथियार। दुख देने की इच्छा पूर्ण न होने के कारण लैलतुल कदर के तीसरे भाग ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माएं अवतरित हुई हैं। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम में ब्रह्मात्माओं ने आपको अनेकों बार बोल चुका हूँ, ये संसार उत्पत्ति का कारण क्या है? अहमे वासुमे वाक्रे नान्य देश सत परम। जब असत नहीं था, सत्य नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना ईश्वर था, ना
ब्रह्मा विष्णु महेश थे, ना प्रकृति थी, ना मूल प्रकृति थी, ना महाकाल था, ना सदाशिव था, कुछ भी नहीं था। उस समय केवल परमात्मा ही परमात्मा था। तो परमात्मा से हमने क्या मांगा देखने के लिए? दुख। हम संसार में दुख देखने के लिए आए, परमात्मा ने रोका था, मेरी ब्रह्मात्माओं दुख ना देखो, तुम धरती पर जाओगी, आग पानी पत्थर की पूजा करोगी, वृक्षों की पूजा करोगी, नदियों के तीर्थ माकर उनकी पूजा करोगी, लेकिन तुम्हारे दुख को कोई दूर करने वाला नहीं होगा। इस प्रकार हमने नहीं माना। तो कब आए? सर्वप्रथम ब्रज में आए। ब्रज में परमात्मा के साथ 11 वर्ष 52 दिन तक खेले। पुनः रास में अखंड ब्रज में लीला, रास लीला हुई। रासलीला खेलने के बाद ऐसे रासलीला के ब्रह्मांड को पार किया जैसे गऊ का बछड़ा का खुर में पानी भरा हो। ऐसे भवसागर को पार करने के बाद हम परमधाम पहुंचे। दुख देखन की ना मिठी मेरे दिल से चाह। पुनः कहा प्रभु मैंने पूर्ण रूप से दुख नहीं देख पाया, पुनः इस संसार में प्रकट हो गए। और जब इस संसार में प्रकट हो गए तहाँ 1000 महीने से अधिक उससे भी बेहतर ज्ञान प्रकट हो गया। क्योंकि मेरे प्यारे प्रेमियों, द्वापर की श्यामा जी महारानी, राधा जी महारानी साक्षात किनके रूप में प्रकट हुई? देवचंद जी के रूप में, सदगुरु स्वरूप देवचंद जी के रूप में प्रकट हुई। ललता सखी किसके रूप में प्रकट हुई? ललता सखी स्वामी हरिदास के रूप में प्रकट हुई। द्वापर में वह सखी पुरुष रूप में थी, ललता सखी संगीत की आचार्य थी। तो इस कलयुग में स्वामी हरिदास ललता सखी के रूप में प्रकट हुए, जो वृंदावन में भी आज उनकी समाधि है। हजारों लोग उनके दर्शन करते हैं। ये कौन थे? द्वापर में ललता सखी स्वामी हरिदास के रूप में जिस प्रकार प्रकट हुई है, इसी प्रकार सदगुरु देवचंद जी महाराज साक्षात राधा जी महारानी पुरुष रूप धारण के देवचंद के रूप में प्रकट हुए। जो ज्ञान परमधाम का आज दिन तक किसी ने नहीं दिया था, वो ज्ञान साक्षात सदगुरु देवचंद जी ने तारतम मंत्र ज्ञान द्वारा इनके इश्क और ईमान रूपी हथियार प्राप्त कर दिए। और वो तारतम मंत्र दिया कि मेरे सुंदर साथ जी शंकर जी ने 64 तंत्र लिखे हैं। और शंकर जी के 64 तंत्रों में एक महेश्वर तंत्र है। महेश्वर तंत्र में पठन संख्या 29 पे लिखा है कि मैंने देवी तुम्हें 7 करोड़ मंत्र कहे हैं। वह 7 करोड़ मंत्र तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकते हैं, केवल वह तारतम मंत्र तुम्हारे दुख को दूर कर सकता है। यानी 7 करोड़ मंत्र 7 करोड़ बार जपो, गायत्री जैसे 7 करोड़ बार जपो ये मंत्र। तारतम मंत्र को एक बार जप लो, उसकी बराबरी 7 करोड़ मंत्र नहीं कर सकते। मेरे प्यारे प्रेमियों, ऐसे तारतम मंत्र रूपी जैसा तुमको हथियार दिया है, अब तुम्हारी बराबरी कोई करने वाला नहीं है। 1000 महीने के 83 बरस बहे महीना ऊपर 4, इनते कहे बेहतर ताको मोमिनी करो विचार। 1000 महीनों के 83 वर्ष 4 महीने होते हैं। इनसे बेहतर बढ़कर अधिक ब्रह्मलीला की अवधि का ब्रह्मात्माएं विचार करेंगी। बोलो सदगुरु महाराज की। क्योंकि जो तारतम मंत्र दिया है तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5 प्राण हैं भागवत के, 29, 30, 31, 32, 33। रासलीला में ब्रह्मा रात्रि के बराबर ये रात्रि बताई है रासलीला। इसलिए प्यारे भगत प्रेमियों, वह तारतम और रासलीला के दिव्य ज्ञान को धारण करोगे तो आप उससे बेहतर आपको परमधाम में अपना आत्म जागृत कर सकोगे। इसीलिए मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, इन्हों लोहा बांधिया 120 बरस, 2 नाजी गिरोह नाजिल भई आयु करे अजीम अरस। परमधाम से जो सदगुरु देवचंद जी महाराज के साथ जो ब्रह्ममुनि प्रकट हुए हैं, परमात्मा की आज्ञा से 120 वर्ष तक दज्जाल यानी कलयुग की आसुरी शक्तियों से प्रवृत्तियों से लोहा धर्म युद्ध किया। परमधाम के संसार में 2 प्रकार की विशिष्ट धर्मवीर आत्माएं अवतरित हुई हैं। 2 कौन? एक महामती प्राणनाथ जी जो निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार कहलाते हैं। दूसरे सदगुरु निजानंद जी महाराज जो साक्षात श्यामा जी महारानी राधा जी के अवतार हैं। एक गिरोह मालायक सूर से आई रूहें अरस अजीम, तामे सरदार तीनों सूरते कई अलफलामी में। कुरान शरीफ के अनुसार एक मलायक फरिश्ते
ईश्वरी सृष्टि का समूह नूर अक्षरधाम से, और दूसरा रूह मोमिन ब्रह्म सृष्टि का समूह अर्श अजीम परम धाम से संसार में आए। अलिफ मोहम्मद साहब बसरी लाम ईशा रूहल्ला देवचंद जी मलकी, और मीम इमाम मेहंदी स्वरूप साक्षात प्राणनाथ जी। आज श्रेष्ठ आगेवान 3 सूरत स्वरूप हैं। 9 से 90 मास 9 मास से रूहल्ला जन्म का नाम, तहाँ से 120 वर्ष लो लड़ाई करी तमाम। हजरत मोहम्मद साहब को कूच किए 9 से 90 वर्ष 9 महीने व्यतीत हुए। कुरान शरीफ में लिखा है जब मोहम्मद साहब जाने लगे तो मोहम्मद साहब से पूछा कि इमाम मेहंदी कब प्रकट होंगे। जैसे सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा निष्कलंक अवतार कब होगा, ऐसे ही मोहम्मद साहब से पूछा कि इमाम मेहंदी धरती पर कब प्रकट होंगे। देखो दोनों धर्म में एक ही बात लिखी अवतार होने की। तो उस समय मोहम्मद साहब कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है 571 ईस्वी में अब्दुल्ला कुरैशी के यहाँ। मोहम्मद साहब कहते हैं कि साल 9 से 90 मास 9 मास हुए। 9 से 90 मास 9 मास यानी 9 से बस 90 माह और 9 मास जब हो जाएंगे उस समय सतगुरु देवचंद जी प्रकट हो जाएंगे। कौन? इमाम मेहंदी प्रकट होंगे। रूह अल्लाह जन्म का नाम, उस समय देवचंद जी प्रकट हो गई। अल्लाह की रूह यानी अल्लाह के निकट रहने वाली आत्मा, रूह कहते आत्मा को। तो अल्लाह की रूह कौन है? सतगुरु देवचंद जी महाराज परम धाम से प्रकट हुए और तहाँ से 120 वर्षों लड़ाई करी तमाम। ये दोनों रूहें प्रकट हुई, महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती सखी के रूप में और राधा जी महारानी देवचंद जी के रूप में। और छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुकर तित तित फत्ते होए, ये शाकुंडल सखी के रूप में धरती पर प्रकट हुई। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इस प्रकार प्यारे के प्रेमियों, हजरत मोहम्मद साहब को कूच किए जब 9 से 90 वर्ष 9 महीने व्यतीत हुए, तब से श्री देवचंद जी के जन्म संवत 1638 यानी 15 से 81 ईस्वी से लेकर 120 वर्षों तक दज्जाल कलयुग के वशीभूत लोगों से ब्रह्म सृष्टियों ने संघर्ष किया। इन लड़ाई के बीच में मोमिन मुतकई दरमियान लड़ाई करी दज्जाल सो लेकर दृढ़ ईमान। दज्जाल अभिज्ञाकारी इस युद्ध लड़ाई के बीच दरमियान ईश्वरी मुतकई यानी ब्रह्म सृष्टियां मोमिन रही। उन्होंने परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास लेकर दज्जाल से संघर्ष किया। तो लड़ाई के किस्से कुरान में लिख के भेजे जो हके सो खोले अपने आप ही, या 3 सूरत रसूल बुजुर्ग। परम धाम की कुरान के अनुसार मोमिन सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्म सृष्टि, इस संघर्ष का वृत्तांत परब्रह्म परमात्मा में कुरान के पहले से भविष्यवाणी के रूप में लिखकर भेजा है। इसका स्पष्टीकरण मोहम्मद के 3 स्वरूप रसूल, रूह अल्लाह और इमाम स्वयं करेंगे। रसूल, मोमिन, रूह अल्लाह और मेहंदी इमाम, ये चारों एक तन हैं ताको नाम इस्लाम। रसूल मोहम्मद साहब, मोमिन, रूह अल्लाह और आनंदंग सतगुरु देवचंद जी महाराज जिन्होंने ये निजानंद धर्म स्थापित किया। कौन धर्म स्थापित किया? श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। पितामह भीष्म ने एक बार युधिष्ठिर ने महाभारत में पूछा कि धर्म क्या है, वास्तव में धर्म क्या है? सही पूछी जाए तो ना हिंदू जानता है ना मुस्लिम जानता है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम कृष्ण धर्म सनातनम, यानी सनातन धर्म है वो कृष्ण धर्म है। इसके अतिरिक्त सभी धर्म इसी में समाहित हो जाते हैं और इन्हीं में सब प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ये चारों स्वरूप जो पृथक पृथक हैं उन्हीं ने माने हैं। वही पहला कौन? रसूल मोहम्मद साहब, मोमिन ब्रह्म श्रेष्ठ, रूह अल्लाह मोहम्मद साहब की आनंदंग, श्यामा जी महारानी सतगुरु देवचंद जी महाराज, इमाम मेहंदी स्वरूप साक्षात महामती प्राणनाथ जी
और एकाकार हुए। इनका संपूर्ण ज्ञान हकीकी दीन निजानंद धर्म है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इनसे जी जुदा खड़े सोई है मुशरके, जो कोई इन्हों से लड़े सो दजाल भी सके। इन चारों स्वरूप से जो पृथक है, उन्होंने जो नास्तिक हैं, मुसिफ हैं, इन्हों से संघर्ष करने वाले हैं, निस्संदेह दज्जाल का स्वरूप है। यानी जिन्होंने परमात्मा कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो केवल परमात्मा कृष्ण की भक्ति करते हैं, वह किसी और की भक्ति नहीं करते हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, हम कृष्ण प्रणामी हैं, हम परमात्मा कृष्ण के अतिरिक्त किसी देवता का प्रसाद नहीं लेते हैं। इसलिए कहते हैं जो परमात्मा कृष्ण के भक्त से द्रोह करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा के भक्तों से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। उतरी गिरो अरस से इनो रब के हुकुम, कुल आमर इस्लाम की दई सुमान हुकुम। परमात्मा की आज्ञा से ब्रह्मात्माओं का समूह परम धाम से अवतरित हुआ है और परमेश्वर ने इस्लाम सत्य धर्म का पवित्र शासन एवं आदेश आम्र देने का कुल अधिकार इन्हीं ब्रह्मश्रेष्ठियों को दिया है। किनको दिया है? सतगुरु देवचंद जी महाराज को और निष्कलंक विजय अवतार मामती प्राणनाथ जी को दिया है। जहाँ लो इनकी आमर सो अखंड हो है आते, सो लेट मेट फजर करे सो पहुँचावे असले जाते। जहाँ तक ब्रह्मात्माओं का हुक्म आदेश है संसार में चलेगा, वहां तक संसार के जीवों को अखंड मुक्ति मोक्ष फल मिलता रहेगा। यानी ब्रह्म मुनि जो परमात्मा केवल परमात्मा की कृष्ण की भक्ति का, वही भगवान गीता में कहते हैं। देखिए 14 अध्याय में कहते हैं भगवान कृष्ण, माँ चायो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते माचा यो अभिचारिण भक्ति योगेन सेवते। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम और एक निष्काम। सकाम भक्ति भी दो प्रकार की होती है, निष्काम भक्ति दो प्रकार की होती है। सकाम जिसमें भक्त भगवान से कुछ मांगता है, निष्काम भक्त परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगता है। निष्काम भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक व्यभिचारी और एक अभिचारी। माँ चायो अभिचारी भक्ति योगेन सेवते। व्यभिचारी भक्ति ये है जो अनैन देवताओं को पूजते हैं, वो व्यभिचारी भक्ति हो गई है। जैसे एक स्त्री अनन पुरुषों पर दृष्टि डालती है तो उसे क्या कहते हैं? व्यभिचारी। ऐसे ही अनेक देवताओं को पूजने वाले व्यभिचारी भक्ति करते हैं। जो एक मुझ परमात्मा को भजता है वो अनन भक्ति है। अर्जुन वो ही मेरे को प्राप्त होता है। इसलिए सर्वधर्मान प्रत्यक्ष मामेकम शरणं व्रज, तू सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचि, मैं तेरे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये ब्रह्मात्माएं अज्ञान रूपी अंधकार को मेट करके एक परमात्मा का ज्ञान देंगे और अंत में तुमको मोक्ष मिलेगा, तुम अपने घर परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। और तुम्हारे अखंड ज्ञान से ये लैन को यानी अंधकार को दूर कर पुनः अखंड ज्ञान प्राप्त कर देंगे और अपने मूल स्वरूप में परम धाम में लौट जाओगे, जागृत हो जाओगे। इन लैन को सब कोई ढूंढत 14 तबक, सो किने न पाई आज लो सो मोमिन खोले मेरे हके। इस समान रात्रि का समय 14 लोग तवक ब्रह्मांड में सब विज्ञ जन अनुमान लगाकर ढूंढते चले आ रहे हैं, उसे किसी ने आज तक नहीं पाया। परमात्मा की कृपा से ब्रह्मनिष्ठ आत्माओं ने ही सब कत्र अमूल्य रात्रि का रहस्य खोल दिया। सबों पहुंचाए हके कदमों खोले भिस्त के द्वारे, सब ठाणे खलग टिड़ी ज्यों तिनो पाए परवर दिगारे। इन ब्रह्मणियों ने सबको तारतम्य ज्ञान प्रदान कर परमात्मा के चरणों तक पहुंचा दिया। जगत के जीवों के लिए मुक्ति के द्वार खोल दिए और महामती प्राणनाथ जी के प्रकटीकरण का समाचार पाते ही टिड्डियों के समान लोग दौड़ते हुए उनके दर्शनों के लिए आए और उन्हें पालनहार परमात्मा का दर्शन हुए। यही शिफत मोमिनों की सोआवत नहीं जुमान, के ताकूं नाही ताकत सुनने काम।
परम धाम की प्रकटी ब्रह्म सृष्टियों की महिमा जो उस मुख से कही नहीं जा सकती, कहकर कहाँ तक कहूँ, संसार में लोगों में सुनने की सामर्थ्य तो है ही नहीं। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि जो अब तक सतयुग त्रेता द्वापर इतने बीत गए, कभी नहीं प्रकटी, इस 28वें कलयुग में प्रकटी गई। इसका वर्णन महेश्वर तंत्र में, पुराण संहिता में, महाभारत में मेरे प्यारे वेद प्रेमियों भरा पड़ा है। उसे देखने से तब सनातन धर्म के लोग समझेंगे। और इस्लाम में, कुरान शरीफ में, तौरेत में, इंजील में, बाइबल में, हदीसों में ये साक्षियां भरी पड़ी हैं, परंतु ना दोनों तीन नहीं समझ पाते हैं, इसलिए दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं और दोनों मर मिट रहे हैं। यही सिफत मोमिनों की जो आबत नहीं जुमाने, कह कर कहता कहूँ नहीं ताकत सुनने काने, देख अपनी आंख सो अब पुकारेगी आम, उठा पड़ता मोह मुसाफ से सब खोले अल्लाह कलाम। इसलिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, बादशाह औरंगजेब तुम अपनी आंखें खोल करके देखो, समस्त संसार के लोग पुकार पुकार कर यही बात कहेंगे कि अब कुरान के मुंह से पर्दा उठ गया। ब्रह्ममुन सबके लिए कुरान अल्लाह कलाम के रहस्यों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जुद किया दज्जाल ने जाहिर हुआ सोए, तुम सो में के ताकूं अब सब में जाहिर तोए। दलजा स्वरूप अभिज्ञाकारियों ने इमाम मेहंदी स्वरूप निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी ने 12 ब्रह्म सृष्टि मोमिन को कष्ट पहुंचाया है। किसने? बादशाह औरंगजेब और उसके कर्मचारियों ने, मुनकरों बेईमानों ने परमात्मा के प्रेमियों के साथ युद्ध किया। यह बात सब लोग जानेंगे। हे मेरे सुंदर साथियों, तुमसे मैं इस लड़ाई का कहाँ तक वर्णन करूं, अब लोग स्वयं इसे जान लेंगे। महामत कहें ये मोमिनों नेक शाहिदी दई तुम, अब तुमको भी तक कहूँ तुम याद करो मिलकू में। स्वामी लालदास जी कहते हैं, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ब्रह्मश्रेष्ठ मोमिनों कि इस विषय पर कुरान की थोड़ी सी साक्षी तुम्हारे सामने प्रस्तुत की है। अब आपको मैं अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ, आप सब उस पर विचार कर सचेत होना। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। सदन प्राण सुंदर साथ जी, इसके आगे की श्री बीतक कथा कल श्रवण करेंगे। समय ठीक 9 बजे से 12 बजे। बोलो सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, आज के आनंद की, सब सुंदर साथ की, परमहंस लाड महाराज की।